सुप्रभात बच्चों। तो आइए अब हम आरंभ करेंगे हमारी आज की हिंदी की कक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी में हम अपने स्वरों के बारे में समझ रहे हैं, किस तरह से स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उनकी किस तरह से ध्वनियों में फर्क किया जाता है। तो आइए एक बार पुनः हम सभी स्वरों का उच्चारण करेंगे और उसके बाद जैसा कि हम करते आए हैं, हम इन स्वरों से संबंधित चित्रों के बारे में बात करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला स्वर कौन सा होता है हमारा? आज आप उच्चारण करके बताएंगे मैम को। अ से अजगर, अ से अनार, अ से अदरक, अ से बताइए अगरबत्ती। जी हाँ, तो जब हम अ स्वर से संबंधित चित्रों के बारे में बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि आती है अ। हमें उसको बहुत लंबा नहीं बनाना होगा। अगला स्वर है आ। तो जब हम आ स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो आपकी ध्वनि है वो थोड़ा लंबा आती है बाहर। आ, आपका मुंह जो है वो थोड़ा बड़ा खुलता है। छोटा मुंह खुला। आ, तो इसीलिए हम बोलते हैं छोटा अ बड़ा अ नहीं, आ। ई, इमली, ई से इंद्रधनुष, ई से इमारत, ई। इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे? ई से ईख, ई से ईद। ईद का त्योहार आप सभी जानते हैं। ई से ईंट। ईंट क्या होती है? जिनसे हम इमारतों का निर्माण करते हैं, हम इमारतें बनाते हैं। तो पुनः एक बार सभी स्वर को बोलेंगे। आ, ई, और उसके बाद अगला स्वर कौन सा है हमारा? उ। उ से उल्लू, उ से उतरना। जब आप कहीं ऊपर खड़े हैं, आप अपनी छत पे खड़े हैं या आप किसी चीज के ऊपर खड़े हैं, बेड के ऊपर खड़े हैं, पलंग के ऊपर खड़े हैं, तो जब आप उससे नीचे उतरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उतरना। नीचे आने को हम बोलते हैं उतरना। जैसे कि मैम ने आपको बताया था, जब हम अपनी पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कितना ऊंचा जाती है, ऊंचा। और पतंग उड़ाने के बाद जब दिन छिप जाता है, मम्मी कहती है चलो भाई अब नीचे आ जाओ, तो आप क्या करते हो? पतंग को नीचे उतारते हो। उतारना। ऊंट। तो जब हम इस ऊ की बात कर रहे हैं, तभी उसमें भी आप देखेंगे आपकी जो ध्वनि है, जो आपके मुंह से आवाज निकल रही है, वो थोड़ा सा लंबा खींचती है। ऊ, ऊंट, ऊंट, ऊपर। समझ में आया? ए से एड़ी। एड़ी आप सभी जानते हैं आपके पैरों में होती है। ए से एक। नंबर 1 उसको क्या बोलते हैं? एक। और उसके बाद जब ये वाला स्वर आएगा तो इसको हम बोलेंगे ऐ। ऐ से ऐनक। आप देखिए मैम ने ऐनक पहना है। ऐ से ऐनक। तो आइए दोबारा से स्वरों को दोहराएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इन सभी स्वरों से संबंधित चित्रों को और कोशिश करते हैं उन चित्रों के
उन चित्रों के नाम का उच्चारण करने की और इन सभी स्वरों की ध्वनि को समझने। आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हम किन किन स्वरों की बारे में जानेंगे और किन स्वरों की दोहराई करेंगे। तो हमारे आज के स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ए, आई। जैसा कि मैम ने आपको बोर्ड पे बताया था, हमारे ए स्वर के बाद जब ए पे मात्रा लग जाती है तो उसका उच्चारण क्या बनेगा? आई। समझे? सबसे पहला स्वर है अ। अ से अनार, अ से अजगर। अब तो ये सभी चित्र आप सबको याद हो गए होंगे, तो आप खुद ही इनके बारे में बोलिए। अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अनानास, अ से अखरोट, अ से अगरबत्ती, अ से अम्मा। अम्मा हम अपनी दादी को भी कहते हैं और कुछ अपनी मम्मी को भी अम्मा कहते हैं। हमारा अगला स्वर है आ। आ से आम। अब जब हम आम बोल रहे हैं तो आप देखेंगे अम नहीं बोला हमने, आम बोला। तो जो अ की ध्वनि है वो थोड़ा लंबा जा रही है अ से। अ आ, फर्क आया? आम। आ से आधा। आधा होता है हाफ करना। जैसे कभी आप मम्मा को बोलते हो ना, मम्मा आधी रोटी दे दो, हाफ पराठा, हाफ चपाती, तो आधा का मतलब होता है हाफ करना। आ से आग। आग कब लगाते हैं? सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है, हाथ सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए, और कभी भी घर में कोई हवन या पूजा होती है तो हम आग जलाते हैं। आ से आड़ू। आड़ू क्या है? एक फल होता है आड़ू। आ से आटा। आटा यूज़ करके रोटियां बनाई जाती हैं, आटे का लड्डू बनता है, हलवा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आटे से। फिर आ से आलू। आलू की सब्ज़ी तो हम सभी को पसंद है, आलू का पराठा, आलू की सब्जी, तो आ से आलू। अगला स्वर है ई। ई से इमली। खट्टी खट्टी इमली। ई से इनाम। ई से इमारत। इमारत क्या होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। पापा के ऑफिस देखे हैं आपने? कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, वो होती हैं इमारत। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम इमारत कहते हैं। ई से इंद्रधनुष, रेनबो। कितना ब्यूटीफुल लगता है ना वो, जब वो आसमान में बारिश और धूप दोनों होती हैं और वो खिला आता है तो कितना सुंदर लगता है रेनबो। उस रेनबो को हम हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। ई। अब ये देखिए ई, ई, इन दोनों के उच्चारण में फर्क समझिए। ई से इमली, ई से ईख। अब ये देखिए ई से ईंट। ईंट क्या होती है? ब्रिक, जिससे हम इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। आप देख रहे हैं ईंट का चित्र। ई से ईद। ईद क्या है? एक त्योहार है
जो मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान बनाते हैं। और इस त्यौहार पे सभी लोग मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं गले लगकर, और ढेर सारी सेवइयाँ खाते हैं, मिठाई खाते हैं। ई से ईख। ईख क्या होता है? गन्ना, जिसका रस बनता है। ई से ईख। अब देखिए, ई से ईश्वर, हम भगवान की पूजा करते हैं ना। ई से ईश्वर। तो आइए अगला स्वर है ऊ। ऊ से उल्लू। उल्लू पता है क्या करता है? दिन में सोता है और जब सूरज छिप जाता है, रात हो जाती है, तो वो देखता है। उल्लू ना दिन में नहीं देख सकता, वो सिर्फ रात को देख पाता है। ऊ से उबलना। उबलना मतलब आपने देखा होगा किचन में जब मम्मा दूध लेकर आती हैं या अंकल दूध दे के जाते हैं, तो दूध को मम्मी एक बड़े से भगोने में रखकर उसे गैस पे उबालती हैं, बॉईल करती हैं, तो उबलना। ऊ से उतरना। ये देखिए नीचे उतर रहे हैं ना, ऊ से उतरना। ऊ से उल्टा। ऊ से उड़ना। चिड़िया उड़ती है ना आसमान में, उड़ना। ऊ से उस्तरा। अब कौन सा स्वर है ये? ऊ। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ऊ। ऊ से ऊंट। ऊ से ऊपर। ऊ से ऊन। ऊ से ऊदबिलाव। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो ऊ की ध्वनि आ रही है, जो साउंड आ रही है, वो थोड़ा लंबा खिंच रही है, ऊ। और ऊ के बाद कौन सा स्वर आता है? ए। ए से एड़ी। ये देखिए एड़ी का चित्र देख रहे हैं आप सभी के पैर में होती है। ए से एड़ी। ए से एक, जिसको आप 1 बोलते हो काउंटिंग में, हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं? एक। ए से एकता। एकता मतलब सभी दोस्त जब साथ मिलकर खेलते हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, तो ए से एकता। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था? ए के बारे में। ए से एड़ी, ए से एकता, ए से एक। अब हमारा अगला स्वर है आई। जब ए पे ऊपर मात्रा आती है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? आई। आई से ऐनक। अब ये देखिए, आप इन चित्रों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आई से ऐनक। आप देख सकते हैं यहाँ ऐनक का चित्र है। आई से ऐरावत। आप जानते हैं ऐरावत कौन है? भगवान इंद्र का हाथी। जिस हाथी पे भगवान इंद्र सवार होते हैं उसको कहते हैं ऐरावत। ए से ऐलान करना। ऐलान मतलब अनाउंसमेंट। आप देख रहे हैं इन अंकल के पास एक माइक है, लाउड स्पीकर है, तो ऐसे ऐलान करना। ऐसे ये कौन सी गाड़ी बनी हुई है? एम्बुलेंस। ऐसे एम्बुलेंस। समझे? अब देखिए इसको हम बोलते हैं ए। ए से एड़ी। आई से ऐनक। आप दोनों के उच्चारण का डिफरेंस समझ पाए? ए आई। तो आज हमने किन किन स्वरों को पढ़ा? अ से अदरक। आ से आलू। ई से इंद्रधनुष। ई से ईंट। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊपर। ए से एक। आई से ऐनक। समझ गए आप सभी?
तो आप सभी को इन स्वरों की दोहराई करनी है और इनके चित्रों के बारे में बार बार रिवाइज करना है। इज दैट क्लियर? बाय बाय ऑल, टेक केयर।